वेलकम टू द इमरान एकेडमी। मैं आपके साथ जनरल मैथमेटिक्स 10th क्लास का यूनिट 7 डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स। तो एंगल की डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं। एंगल क्या चीज़ होती है? एन एंगल इज़ द यूनियन ऑफ टू रेज विद द कॉमन एंड पॉइंट, यानी दो रेज जिनका एंड पॉइंट कॉमन हो, एंगल कहलाता है। द रेज आर कॉल्ड द आर्म्स एंड देयर कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जैसे कि ये देखिए कि ये एक रे ये है, एक रे ये है, यानी एक रे है ए बी और दूसरी रे है ए सी। तो इन दोनों का ये कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट को हम कह देते हैं वर्टेक्स, यानी ए वर्टेक्स है इसका और ये बाकी इसके दो आर्म्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये एक एंगल बन गया। अब एंगल को नाम कैसे देते हैं? एंगल का नाम रखने के या एंगल का नाम लिखने के दो तरीके हैं। नंबर एक कि सिर्फ वर्टेक्स का हवाला दे दिया जाए, ये सिंबल एंगल के लिए एंगल ए, जैसे बाय नेमिंग द वर्टेक्स दैट इज़ एंगल ए। बाज़ बात हम इसके साथ एम भी लगा लेते हैं, एम एंगल ए, मेजर एंगल ए। सिमिलरली अगर हम पूरे बाजुओं का नाम भी लेना चाहें तो हम इस तरह से ले सकते हैं, बाय नेमिंग द वर्टेक्स एंड another point on each arm. In this case, the letter at the vertex is placed between the other two letters. For example, हम इसका नाम रख सकते हैं बी ए सी, एंगल बी ए सी एंगल सी ए बी, यानी इसका नाम रख सकते हैं मेजर एंगल बी ए सी ऐसे, या फिर हम इसका नाम रख सकते हैं मेजर एंगल सी ए बी, यानी इस तरह से सी ए और ये बी। तो ये तो है जी इसको नेमिंग रखने का तरीका। अब हमारे पास कुछ एंगल्स होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ अभी कि एंगल्स के डिफरेंट नेम्स जो हैं वो क्या क्या हैं। तो वो हम शुरू करते हैं। एक हमारे पास एंगल होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, ऐसे सीधी लाइन होती है और एंगल टोटल एंगल जो है वो 180 के बराबर होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ये है जी हमारे पास स्ट्रेट एंगल। इससे नीचे थोड़ा सा आ जाएं तो हमारे पास होता है राइट एंगल। राइट एंगल में 90 का ज़ाविया बनता है, यानी राइट एंगल इस तरह से हो जाता है कि हमारे पास 90 का एंगल होता है। यहाँ पे यूँ 90 डिग्री होता है, तो इसको हम कहते हैं राइट एंगल। अगर ज़ाविया 180 डिग्री का हो तो उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, 90 डिग्री का हो तो उसको राइट एंगल कहते हैं। और अगर 90 और 180 के दरमियान में हो, जैसे कि ये, इस तरह से एंगल है जी हमारे पास जो कि 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो इस एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और अच्छा, एंगल के लिए हम ये रेज भी यूज़ कर लेते हैं। ओके और अगर 90 से भी छोटा एंगल हो लेकिन ज़ीरो से बड़ा हो, जैसे कि ये 90 से छोटा है लेकिन ज़ीरो से एंगल हमारा बड़ा है, तो इस एंगल को हम
एक्यूट एंगल कह देते हैं।